Assalamu alaikum dear students, how are you all? My name is Ms. Zoya फहाद और आज इस वीडियो में मैं आपके लिए एडिशन और उसके कॉन्सेप्ट्स लेके आई हूँ। आई होप आपको ये वीडियो समझ आएगी। सबसे पहले आप अपने पास एक कॉपी रख लीजिए, ठीक है। हम इसको साथ साथ अंडरस्टैंड करते रहेंगे और जो भी कॉन्सेप्ट इसमें यहाँ पर दिखाया जाएगा आई होप कि आप उसको जो है वो अपने पास कॉपी में उसको लिखते रहेंगे साथ साथ और उसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एडिशन क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय एडिशन? Students, let us revise the concept of addition first. What do we mean by addition? Addition is the process whereby we put objects together. Let us see how. There are 25 long books and 32 small books on the table. How many books are there in all? Let us add 25 and 32 to find the total number of books. 5 plus 2 is equal to 7. 2 plus 3 is equal to 5. जी, तो बच्चों यहाँ पर आपने क्या देखा कि टीचर ने कुछ बुक्स सामने रखी हुई थी, उनको आपस में ऐड किया है, ठीक है। तो हम जब आपस में जमा करते हैं कुछ नंबर्स तो उसकी कुछ टेक्निक्स होती हैं, उसका कुछ तरीका होता है। तो उन टीचर ने क्या किया, सबसे पहले ऊपर 25 लिखा और नीचे 32 लिखा है और उसको आपस में प्लस किया है। प्लस करते वक्त उन्होंने सबसे पहले 25 का 5 और 32 का नंबर 2 लिया है और उसको प्लस किया, यानी उसको जमा किया, तो आंसर आया 7। उसके बाद 25 में से 2 लिया और 32 में से 3 लिया है और उन दोनों को प्लस किया, उन दोनों को जमा किया, तो आंसर क्या आया 5। टोटल इसमें क्या बनता है 57, यानी 25 और 32, 25 और 32 को जब आप प्लस करेंगे, जमा करेंगे, तो आंसर आएगा 57। आइए इसकी वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। मैंने पॉज इसलिए की है ताकि आप इसको कॉपी में लिखें अपने पास और इसकी प्रैक्टिस कीजिए, ताकि जब स्कूल्स ओपन होंगे तो आपकी ये कॉपी चेक की जाएगी। आइए आगे चलते हैं। Thus, the sum of 25 and 32 is 57. There are 57 books in all on the table. Do you know the terms used for the numbers in an addition? Yes, the numbers that we add are called addends. And the total we get after adding the numbers is called sum. जी, तो यहाँ पर आप देखिए कि टीचर ने ये बताया है कि एडिशन के अंदर, यानी जब हम नंबर्स जमा करते हैं, उसके अंदर कुछ टर्म्स यूज़ होते हैं। जिस तरह से जो नंबर हम ऊपर लिखते हैं उसको कहते हैं फर्स्ट एडेंट और जो नंबर हम नीचे लिखते हैं उसको हम कहते हैं सेकंड एडेंट। जो उन दोनों को जमा करने के बाद टोटल आता है उसको हम कहते हैं सम। ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए ताकि आपको अंडरस्टैंड करने में आसानी हो। In the example just solved, 25 and 32 are addends and 57 is the sum. Remember, the words in all, altogether, total, sum imply addition. Now, यानी कि जब हम कहें कि टोटल क्या आया या सम क्या बना या ऑल टुगेदर हम क्या नंबर को देखते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 1 + 4 ऑल टुगेदर क्या बने 5। तो जहाँ पर भी ये वाले वर्ड्स यूज़ हो रहे हों तो आप खुद से समझ जाएं कि एडिशन की बात हो रही है, यानी जमा करने की बात हो रही है। Now, let us revise the addition properties. There are two addition properties.
They are 1. Zero property of addition. 2. Order property of addition. Zero property of addition. Let us take the numbers 4 and 0. If we add 4 to 0, we get the sum 4. And even if we add 0 to 4, we get the sum 4. This tells us that when 0 is added to any number or any number is added to 0, the sum is the number itself. अच्छा, यहाँ पर क्या बताया गया है? कुछ प्रॉपर्टीज़ एडिशन की बताई गई हैं। ज़ीरो प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन क्या होता है? आपको पता है कि नंबर ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं होती। अगर हम किसी भी नंबर के अंदर ज़ीरो को ऐड करें या ज़ीरो के अंदर किसी भी नंबर को ऐड करें तो उसकी वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फॉर इंस्टेंस, अगर हमारे पास 4 सेब हैं और मैं कहूँ कि आप इसमें कोई भी और सेब ना शामिल कीजिए, तो यानी कि 0 एप्पल्स शामिल कीजिए। इन 4 एप्पल्स ऐड 0 एप्पल्स, तो क्या होगा? 4 के 4 ही रहेंगे, क्योंकि 0 नंबर की कोई वैल्यू नहीं होती। यही टीचर ने भी यहाँ पर बताया है और आप इस चीज़ को अपने पास लिखिए और इसको अंडरस्टैंड कीजिए। अपने पास लिखिए 0 + 4 = व्हाट? हमने 4 के अंदर क्या जमा किया? 0। तो क्या 0 की कोई वैल्यू होती है? नहीं। तो क्या आंसर आएगा? 4। इसी तरीके से 4 + 0 लिखें तो भी आंसर क्या आएगा? 4। लेट अस मूव ऑन एंड सी के आगे ये क्या बता रही हैं। Order property of addition. Let us take the numbers 14 and 32. When we add 14 and 32, we get the sum 46. Now, let us change the order of addends. Let us add 32 and 14. Again, we get the sum 46. Hence, 14 plus 32 is equal to 32 plus 14. जी, तो बच्चों इसके अंदर क्या बताया है कि ऑर्डर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन में आप फर्स्ट एडेंट को पहले रखिए या सेकंड एडेंट को पहले रखिए। जो टोटल है, जो सम है, वो सेम आता है। ठीक है, आप 14 को ऊपर रखिए या आप 32 को ऊपर रखिए, नंबर जो टोटल है वो सेम आएगा। आप 1 + 4 कीजिए या आप 4 + 1 कीजिए, आंसर विल बी, कौन बताएगा? 5। वेरी गुड। Thus, we know that changing the order of the addends does not change the sum. This order property of addition is also called the commutative property of addition. Hope you enjoyed revising the addition concept and properties with Miss Mary. जी बच्चों, आपको मज़ा आया एडिशन कॉन्सेप्ट और उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ने में। आई होप आपको अच्छी लगी होगी ये वीडियो। प्लीज़ अपना काम अपनी कॉपी में कीजिएगा और अच्छे तरीके से इस चीज़ को अंडरस्टैंड कीजिएगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस तो आप हमसे पूछ सकते हैं और हम इसके एक और कोई वीडियो बना के आपके साथ शेयर कर सकते हैं। ऑलराइट, टेक केयर एवरीबॉडी। अल्लाह हाफिज़।